हमारी कहानी कोमुरा नाम के एक लड़के के बारे में है जो मी नाम की एक लड़की को बहुत पसंद करता है। कोमुरा और मी को 3 दिन पहले ही कक्षा में एक दूसरे के बगल में बैठाया गया था क्योंकि शिक्षक ने बैठने की व्यवस्था बदल दी थी। कोमुरा को उम्मीद है कि मी उसकी ओर देखेगी। एक दिन मी अपना चश्मा पहनना भूल जाती है और यह बात कोनारा को आश्चर्यचकित कर देती है। वह मी को बिना चश्मे के देखने का आदी नहीं है, लेकिन वह उससे इसके बारे में पूछने से पहले उसे अच्छी तरह से जानना चाहता है। मी कोनरा से कहती है कि वह यह न सोचे कि वह पागल है क्योंकि वह आज अपना चश्मा भूल गई। कोनरा को आश्चर्य है कि वह इतनी जल्दी मी से बात कर रहा है। मी बताती है कि वह अपना चश्मा कभी नहीं भूलती। यद्यपि कामुरा माई की मदद करने के बारे में अनिश्चित है, फिर भी वह आज उसका समर्थन करने का वादा करता है। मी ने कुमुरा से इतिहास की पाठ्य पुस्तक ढूंढने में मदद करने के लिए कहा। कामुरा ने अपनी पाठ्य पुस्तक उसके साथ साझा करने की पेशकश की। जब वह करीब आता है तो कोमुरा घबरा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वह बहुत सुंदर है, लेकिन वह उसे अपने साथ बैठने देता है और वे दोनों मिलकर पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करते हैं। मी को बिना चश्मे के पढ़ने में परेशानी होती है और वह कोमुरा से माफी मांगती है। कोमुरा को मी के करीब होने की खुशी है, इसलिए मी उसे अकेले ही पाठ्य पुस्तक का उपयोग करने देती है। जब मी को पढ़ने में कठिनाई होती है तो कोमुरा को एहसास होता है कि समय के साथ वह उसके करीब आ गया है। वह सोचता है कि क्या वह उनकी बातचीत को याद रखेगी और उम्मीद करता है कि भविष्य में वे और भी करीब आ जाएंगे। जैसे ही मी उसके करीब आती है, कोमुरा उसे अपना परिचय देता है। कक्षा के बाद कोमुरा कुछ जूते के लॉकर के पास मी को देखता है और पूछता है कि क्या उसे मदद की जरूरत है। मी कहती है कि उसके जूते बड़े लगते हैं और कोमुरा को एहसास होता है कि उसने उसके जिम के जूते पहने हुए हैं। फिर हम उस समय में वापस जाते हैं जब मियां अपनी सहपाठियों से बात कर रही थी। उन्होंने उसे घर पहुंचने और जूते का लॉकर ढूंढने में मदद की पेशकश की, लेकिन उसने मना कर दिया। अब वह कोमुरा से कहती है कि उसने विभिन्न लॉकरों की कोशिश की, लेकिन सही लॉकर नहीं मिल सका। कोमुरा उसे ढूंढने में मदद करता है, लेकिन उसके जूते पर एक मेंढक देखता है। वह मेंढक को हटा देता है और मुझे उसके जूते दे देता है। हालांकि मेंढक के कीचड़ के कारण वह असहज महसूस कर रही होती है। मी के जाने से पहले कोमुरा उसके जूते का फीता बांधने में उसकी मदद करती है। मी ने कोमुरा को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया और कोमुरा भी उसके साथ पूरा दिन बिताकर खुश है। मी को उम्मीद है कि जब उसे अपना चश्मा वापस मिल जाएगा तो वह कोमुरा को पहचान सकेगी जिसने आज उसकी मदद की थी। बाद में कोमुरा को एहसास होता है कि मिला पास में ही है और वह आशा करता है कि वह अपना चश्मा फिर से भूल जाए। अगली सुबह वह मी को बिना चश्मे के देखता है और चिंता में पड़ जाता है कि अगर वह चश्मा भूलती रही तो क्या होगा। मी कोमुरा को देखती है और उसकी शक्ल सूरत पर गौर करती है और कामुरा अपनी बालकनी में इस बारे में सोचता है। कोमुरा और मी कैफेटेरिया में काम करते हैं जहाँ वे दोपहर के भोजन के समय छात्रों को भोजन परोसते हैं। मी को कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उसने गलती से अपना चश्मा तोड़ दिया है और वह ठीक से नहीं देख सकती। कामुरा मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन मी खुद ही ऐसा करने पर जोर देती है। उन्होंने सुझाव दिया कि किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए वह कम मात्रा में भोजन परोसें। जब वे बातचीत कर रहे थे तो एक अन्य छात्र मी से और मांस मांगने लगा, लेकिन उसने आलू की पेशकश की और छात्र सहमत हो गया। उन्होंने उसकी कैफेटेरिया ड्यूटी पूरी कर ली और मी ने कानरा को उस दिन की मदद के लिए धन्यवाद कहने के लिए ढेर सारे मांस के साथ भोजन की एक प्लेट दी। ओमिक चला जाता है और मी के पास अभी भी नया चश्मा नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ एक दिन के कॉन्टैक्ट लेंस है। वह उन्हें अपनी आंखों में डालने के लिए संघर्ष करती है और यह बात कोमुरा को चिंतित करती है। वह उससे कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है और जब वह चश्मा नहीं लगाएगी तो वह उसका ध्यान रखेगा। अगले दिन मई फिर से चश्मा पहनकर कक्षा में आती है, लेकिन वह धुंधला होता है। कोनरा को आश्चर्य हो रहा है कि वह आंखें क्यों सिकोड़ रही है। मई बताती है कि मौसम के कारण अक्सर उनके चश्मे पर धुंध जम जाती है। वह गलती से अपने सहपाठी तेकेडा को एक अजनबी समझ लेती है और इससे उसके और कोमुरा के बीच एक मजाकिया पल पैदा हो जाता है। एक और दिन बीत जाता है और मी लाइम नामक ऐप पर कोमुरा से उसकी आईडी मांगती है। वह पहचान पत्रों का आदान प्रदान करना चाहती है ताकि जब वह अपना चश्मा भूल जाए तो वह उससे मदद मांग सके। मी अपने परिवार से पूछ सकती थी, लेकिन उसे ऐसा करने में शर्म आती है। स्कूल के बाद माई कोमुरा को संदेश भेजती है और उसे किक्योजी स्टेशन पर मिलने के लिए कहती है। कोमुरा को आश्चर्य हुआ क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यह डेट है। कॉनराड उसे एक रेस्तरां में ले जाता है और वह मी को केक खाने में मदद करता है क्योंकि वह बिना चश्मे के केक को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती। इसके बाद वे एक चश्मे की दुकान पर जाते हैं क्योंकि मी ने नया चश्मा ऑर्डर किया है और वह उसे लेना चाहती है। मी खुश है कि अब वह सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकती है और कोमुरा को उनके बीच एक मजबूत संबंध महसूस होता है। मी कोमुरा का हाथ पकड़ता है और उसे एहसास होता है कि उनका बंधन अभी भी मजबूत है। साथ में समय बिताने के बाद मी उसे धन्यवाद देती है और घर चली जाती है। स्कूल में कोनरा मुझे मास्क पहने हुए और उसके चश्मे पर धुंधलेपन के साथ देखती है। वह बताती है कि वह बीमार है, इसलिए उसे मास्क पहनना होगा। लोग टोकिरा के साथ अजीब व्यवहार कर रहे हैं क्योंकि वह उसके जैसा दिखता है, इसलिए मी अपना चश्मा उतार देती है और कोमुरा से कहती है कि वह उसे भूल गई है ताकि उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार न हो। कोमुरा मी के व्यवहार से हैरान है और अपनी बालकनी में बैठकर इसके बारे में सोचता है। एक दिन स्कूल में कोनरा ने मुझे बिल्ली की तरह व्यवहार करते हुए प्लास्टिक की थैली से खेलते हुए देखा। उसे एहसास होता है कि वह शायद अपना चश्मा फिर भूल गई है। मुझे शर्मिंदगी महसूस न हो, इसके लिए वह उसके बिल्ली जैसे व्यवहार के साथ खेलता है ताकि कोई यह न सोचे कि वह अजीब व्यवहार कर रही है। बाद में कोमुरा ने अपने स्कूल के एक लोकप्रिय लड़के अजुमा को मी की किसी काम में मदद करते हुए देखा। वह उस स्थिति से ईर्ष्या महसूस करने लगता है। माई कोमुरा को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है, लेकिन अजुमा का दावा है कि उसने ही उसकी मदद की थी। मी ने कोमुरा को अजुमा समझने की गलती के लिए माफी मांगी। अगली सुबह मी अपनी महिला मित्रों से मिलती है जो उसे चेतावनी देती है कि वह अपना चश्मा भूलकर न जाए क्योंकि इससे उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ सकती है। वे उसे शौचालय जाकर अपना चेहरा देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस बीच कोमुरा स्कूल पहुंचता है और सोचता है कि क्या मी फिर से अपना चश्मा भूल गई है। जब वह कक्षा में प्रवेश करता है तो वह मी की सुंदरता से चकित हो जाता है और वह सारा दिन उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता। शुक्र है कि अगले दिन इग्मी अपना चश्मा लेकर आती है और कोमुरा से शिराटोरी नामक शब्द खेल खेलना सिखाने के लिए कहती है ताकि वह अपनी दोस्त असुका को चुनौती दे सके। कोमुरा के साथ शिराटोरी खेलने के बाद
उन्हें सफाई का काम सौंपा जाता है। कोमुरा को एक कॉकरोच मी की ओर बढ़ता दिखाई देता है और वह उसका ध्यान भटका देता है ताकि वह वहां से निकल जाए। हालांकि एक अन्य लड़की ने रोज को देख लिया और मी कोमुरा की बाहों में कूद पड़ी तथा उससे छुटकारा पाने के लिए कहा। कोमुरा को यह क्षण कुछ हद तक अंतरंग लगता है। बाद में कोनरा मुझे अजुमा को संबोधित एक प्रेम पत्र के साथ देखता है। वह मुझे बताता है कि यह अजुमा की ओर से है और वह इसे ले लेती है, कक्षा में वापस आती है और इसे अजुमा को दे देती है। अजुमा पत्र पढ़ता है और सोचता है कि मी के मन में उसके लिए भावनाएं हैं, जिससे कोमुरा परेशान हो जाता है। माई के दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या वह अजुमा से प्यार करती है और वह इस बात से उलझन में है कि क्या हो रहा है। मई कहती है कि उसे अजुमा और कोमुरा पसंद है, लेकिन कोमुरा को समझ नहीं आता कि उसका क्या मतलब है। स्थिति से चिंतित होकर कोमुरा अजुमा का पीछा करते हुए शौचालय तक जाता है और उसे पत्र पढ़ते हुए देख लेता है। कोमुरा को इस बात की चिंता होती है कि वह क्या कहेगा और वह कक्षा में वापस लौट आती है। वह मी से पूछता है कि वह अजुमा के बारे में क्या सोचती है, क्योंकि वह चिंतित है कि शायद उसके मन में उसके लिए भावनाएं हैं। मी का कहना है कि वह अजुमा और उसे पसंद करती है, लेकिन कामुरो उसकी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझना चाहता है। अजुमा पत्र का जवाब लेकर मी के पास जाता है, जिससे कोमुरा चिंतित हो जाती है। कोमुरा पत्र पर नजर डालता है और महसूस करता है कि अजुमा जानता है कि वह मी को पसंद करता है। अजुमा अन्य लड़कियों को बताती है कि मी ने किसी और का पत्र पहुंचाया है। कोमा मी को पत्र की विषय वस्तु के बारे में बताती है और लोकप्रिय बच्चों के बारे में उन दोनों की राय बदल जाती है। एक दिन कोमुरा गलती से मी से टकरा जाता है जब वह बिना चश्मे के मशीन से कॉफी खरीदने की कोशिश कर रही होती है। मी को गलती से ब्लैक कॉफी मिल जाती है और वह उसे कोमुरा को देती है, लेकिन वह उसे पीने में हिचकिचाता है क्योंकि मी ने उसे अप्रत्यक्ष रूप से छू लिया था। अगले दिन कोमुरा को स्कूल के लिए देर हो रही होती है और वह देखता है कि मई भी देर से आई है और वह अपना चश्मा फिर से भूल गई है। उसे एहसास होता है कि उसके कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त लग रहे हैं, जिससे वह शर्मिंदा हो जाती है। कोमुरा ने हमें बताया कि वह स्कूल इसलिए देर से पहुंचा क्योंकि वह यह सोच रहा था कि म्यू उसके सामने अपनी उपस्थिति को लेकर कितनी चिंतित थी। एक अन्य दिन कोमुरा को म्यू को नर्स के कार्यालय में ले जाना पड़ता है क्योंकि शारीरिक शिक्षा कक्षा के दौरान उसके तखने में मोच आ जाती है और उसका चश्मा टूट जाता है। कोनरा को आश्चर्य होता है कि क्या लोकप्रिय लड़का अजुमा गुप्त रूप से यह आशा कर रहा है कि वह और मी एक जोड़ा बन जाएंगे। जब वे नर्स के कार्यालय में पहुंचते हैं तो वह खाली होता है और कोनरा सुझाव देती है कि मी थोड़ी देर के लिए बैठ जाए। इसके बजाय मी तराजू पर खड़ी हो जाती है और कामारा उसका वजन देख लेती है, जिससे उनके बीच कुछ मजाकिया छेड़छाड़ शुरू हो जाती है। एक दिन कामारा ने देखा कि मी बुलेटिन बोर्ड पर एक दस्तावेज लगाने में संघर्ष कर रही है और उसने उसकी मदद करने की कोशिश की। हालांकि अजुमा बचाव के लिए आता है और दस्तावेज पोस्ट करता है क्योंकि कोमुरा और मी दोनों बहुत छोटे हैं। कोमुरा को अपनी ऊंचाई के कारण थोड़ा निराशा महसूस होती है, लेकिन मी उसे यह कहकर सांत्वना देती है कि उसे यह पसंद है कि वह ज्यादा लंबा नहीं है। एक दिन कोमुरा देखता है कि मी आंखों में आंसू लिए कुछ पढ़ रही है। वह बताती है कि उनकी दोस्त ने एक मजाक किया था जिसे उन्हें खूब हंसी आई। कोमुरा सोचने लगता है कि जब मी हंसती है तो वह कैसी दिखती है। कक्षा के दौरान कोमुरा के सहपाठियों ने दूरी पर एक दिल के आकार का बादल देखा और अपने शिक्षक को चिढ़ाने के लिए उसकी तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। कोमुरा ने देखा कि मई को बादल देखने में कठिनाई हो रही है, इसलिए वह एक तस्वीर लेता है और बाद में उसे भेज देता है। मी रोमांचित है, लेकिन कामुरा को चिंता है कि यह एक अजीब बात होगी। अगले दिन कामुरा मी को हॉल में घूमते हुए देखता है और सामिया नाम की एक सहपाठी उसे दिखाती है कि उसके पास मी का चश्मा है। सामिया ने खेल खेल में मई का चश्मा कोमुरा पर डाल दिया, जिससे उसके लिए स्पष्ट रूप से सोचना कठिन हो गया। इससे सामिया के साथ एक अजीब स्थिति पैदा हो जाती है और मई उन्हें नोटिस करती है। वह कोमुरा को एक तरफ धकेल देती है और सामिया इस स्थिति पर हंसती है। अगले दिन कोमर ने मुझे चश्मा लगाए हुए देखा और हालांकि वह इस बात से थोड़ा परेशान था कि उसे अब उसकी मदद की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन वह खुश था कि वह ठीक है। हालांकि वह अपनी पाठ्य पुस्तक भूल गया, इसलिए मी उसे अपनी पाठ्य पुस्तक देती है, जिससे कोमुरा शर्मिंदा हो जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि अब जब मी ने चश्मा पहन रखा है तो वे कितने करीब आ गए हैं। कोमुरा मई के साथ पुनः चश्मे की दुकान पर जाती है क्योंकि वह खोए हुए चश्मे को बदलना चाहती है। वह कई चश्मे पहनकर देखती है और कोमुरा की राय पूछती है क्योंकि उसके पिता आज मदद के लिए उपलब्ध नहीं है। कोमुरा को स्पष्ट उत्तर देने में कठिनाई होती है और अंततः मी को बताता है कि चाहे उसने चश्मा पहना हो या नहीं, वह बहुत अच्छी दिखती है। मी अपने पुराने चश्मे के समान चश्मा चुनती है। दुख की बात है कि वह कोमुरा को बताती है कि वह गलती से उनके साथ सो गई थी और अगले दिन उन्हें तोड़ दिया। कोमुरा सोचने लगता है कि क्या उसे मी की देखभाल जारी रखने के लिए एक स्थिर आय की आवश्यकता होगी। कोमुरा अपनी मां के लिए केचप खरीदने शहर जाता है। जब वह बाहर जाता है तो वह कुछ वैलेंटाइन डे के उपहारों को देखता है और मन ही मन इच्छा करता है कि मी उसे चॉकलेट दे। जब वह इस बारे में सोच रहा था तो मी अप्रत्याशित रूप से उससे टकरा गई और उससे पूछा कि उसकी इस इच्छा का क्या मतलब था। कामुरा शर्मिंदा हो जाता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि मी को पता चले कि वह उसे पसंद करता है और वह अस्वीकार किए जाने से डरता है। विषय बदलने के लिए कोमारा मी से कहता है कि उसे सुपरमार्केट जाना है। वे दोनों वहां जाते हैं और मी स्वीकार करती है कि उसकी मां चाहती थी कि वह मेयोनेज खरीदे। वह कोमुरा की इच्छा को पुनः सामने लाती है और वह इससे चौंक जाता है। वह एक बार फिर विषय बदलने की कोशिश करता है, लेकिन मी को पता चल जाता है कि वैलेंटाइन डे नजदीक आ रहा है। वह कोमोरे से पूछती है कि क्या वह चाहता है कि वह उसके लिए चॉकलेट लाए और उसे अस्वीकार किए जाने की चिंता होती है। हालांकि मी उसे यह कहकर आश्वस्त करती है कि वह अपने सभी दोस्तों को चॉकलेट बनाकर देने की योजना बना रही है, जिससे कोमोरे की चिंता कम हो जाती है। अंततः वैलेंटाइन दिवस आ गया। कोमारो मुझे देखती है जब वह बिना चश्मे के अपने दोस्तों को चॉकलेट देती है। वह सोचता है कि यदि वह उसे पसंद करती है तो क्या वह मुझसे चॉकलेट लेना पसंद करेगा। बाद में मी कोमुरा से मिलने जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पास चॉकलेट खत्म हो गई है। कोमुरा उसे बताता है कि सब ठीक है और वे स्कूल के बाद साथ साथ रहते हैं।
मी कोमुरा से कहती है कि वह उसके द्वारा चॉकलेट न दिए जाने की भरपाई के लिए कुछ करने को तैयार है। कोमुरा मी के सामने अपनी गलती स्वीकार करने का साहस जुटाता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। हालांकि मी कहती है कि वह उस दिन का इंतजार करेगी जब वह अपना अपराध स्वीकार करेगा और वादा करती है कि अगली बार वह उसके लिए चश्मा लेकर वह एक अतिरिक्त चॉकलेट ढूंढती है और कोमुरा को देती है। 1 महीना बीत जाता है और कोमुरा मी को वेक डे पर मिठाई देना चाहती है। हालांकि मी की हालत ठीक नहीं है क्योंकि वह मिठाई कम खाने की कोशिश कर रही है। वह कोमुरा से अपनी लत से उबरने में मदद मांगती है। अचानक अजुमा और एक अन्य लड़का मी को कुछ मिठाइयां देते हैं, जिससे उसका विरोध करना मुश्किल हो जाता है। कोमुरा ने उसे कैंडीज देने की पेशकश की, लेकिन उसने मना कर दिया। अजुमा की मिठाई खाने से पहले मिया उन कैंडीज को स्वीकार करती है जो कोमुरा उसे व्हाइट डे के लिए देना चाहता था। वह कोमुरा की मिठाई खाती है और उसे धन्यवाद देती है। कलमारिन की मुलाकात स्कूल में मिया से होती है, जो कुछ मिठाइयां पाने के लिए नागामोरी ओरिजिनल स्वीट्स पॉइंट कार्ड भरने में व्यस्त है। वह बताती है कि उसे इसकी समय सीमा समाप्त होने से पहले इसे भेजना होगा। कोनुरा उसके साथ पोस्ट ऑफिस चलने की पेशकश करता है क्योंकि मी को उस स्थान के बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि कुछ पुरुष सहपाठी कोनुरा को बुलाते हैं और उसे एक नए आर्केड का दौरा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। कोमारू उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है क्योंकि वह मी के साथ समय बिताना चाहता है। मी को ऐसा महसूस होने लगता है कि वह कोमारू के समय में दखल दे रही है और वह उसे बताती है कि वह अकेले ही पोस्ट ऑफिस जा सकती है। कामारा ने बिना चश्मे के जाने पर चिंता व्यक्त की, लेकिन मी ने दावा किया कि उसने कॉन्टैक्ट लेंस पहना हुआ है। हालांकि कामारा को पता है कि उसने कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहना हुआ है। बाद में उनकी शिक्षिका मई से उनकी पाठ्य पुस्तक से एक अंश पढ़ने के लिए कहती है, लेकिन उसे एक शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। शर्मिंदगी से बचने के लिए वह खांसने का नाटक करती है और शिक्षक उसे छोड़ देता है। इसके बाद मई को पता चलता है कि उसे एक अलग कक्षा में जाना होगा, लेकिन वह कोमुरा से मदद नहीं मांगना चाहती क्योंकि वह नहीं चाहती कि वह यह सोचे कि वह उस पर निर्भर है। कोनरा के दोस्त उसे अपने साथ आर्केड में जाने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह मी के बारे में चिंतित है। मी गलती से गलत कक्षा में चली जाती है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह सही कक्षा में जाती है। वह स्वीकार करती है कि वह नहीं चाहती कि कोमुरा उसके लिए अपने दोस्तों के साथ समय बिताने से वंचित रहे, लेकिन वह अकेले रहकर अकेलापन महसूस करती है। कोमुरा अंततः मी को ढूंढ लेता है और कबूल करता है कि उसने कक्षाओं को भी मिला दिया था। मई कोमुरा को सच बताती है कि वह नहीं चाहती कि वह उसके लिए अपने दोस्तों के साथ समय बिताना छोड़े, लेकिन वह कोमुरा के साथ रहना पसंद करती है। वह उसे अपने पास नहीं रखना चाहती। मई द्वारा उसे अपने दोस्तों के साथ आर्केड में जाने के लिए कहने के बावजूद कोमुरा एक अन्य योजना के साथ आता है। कामारा मी को एक सुविधा स्टोर पर ले जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि वहाँ एक पोस्ट बॉक्स है। वह पोस्ट बॉक्स में अपना पॉइंट कार्ड डालकर उसे भेजने में उसकी मदद करता है। मी जोर देती है कि कामारा आर्केड में अपने दोस्तों से मिलने जाए। वसंत अवकाश के बाद कोमुरा और मी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए स्कूल के सभागार में जाते हैं। कोमुरा ने भीड़ के सामने खड़े होने के अपने डर पर काबू पा लिया। जब वे कक्षा में वापस आते हैं तो बैठने की व्यवस्था करने का समय होता है क्योंकि अब वे तीसरे वर्ष में है। दुर्भाग्यवश मई और कोमुरा एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं। वह अजुमा के बगल में बैठेगी। एक अन्य छात्र द्वारा सूचित किए जाने के बाद मई को एहसास होता है कि वह गलत सीट पर बैठी है। वह कोमुरा के पास जाती है जो सुमैया के बगल में बैठा है और इससे उसका मूड अच्छा हो जाता है। कामुरा अपने नए बैठने वाले साथी हिबुची से अपना परिचय देता है, लेकिन मन ही मन चाहता है कि काश वह फिर से मेरे बगल में बैठ पाता। हिबुची मी के पास जाता है और उसे सीट बदलने के लिए कहता है क्योंकि उसकी दृष्टि संबंधी समस्या है। मी सहमत हो जाती है और कोमुरा पुनः उसके पास बैठने के लिए रोमांचित हो जाता है। वह मी के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हो जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नीचे टिप्पणी करें कि क्या आप दूसरा भाग चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।